हेलो बेटा, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा आप लोग घर पे, है ना? अपनी तबीयत का भी ख्याल रख रहे होंगे आप लोग। बेटा हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं बेटा, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था बेटा? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बेटा। ठीक है, चलो वाटर रिसोर्स के अंदर हम लोग बातें करने वाले हैं किस किस चीज के बारे में। पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की, भाई कितना वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, पीने लायक कितना है बेटा, और पीने लायक जितना है उसमें से अवेलेबल कितना है ना? उसके बाद में हम लोग इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे बेटा वाटर स्कैरसिटी के बारे में। वाटर स्कैरसिटी होती क्या है, उसके कारण क्या है बेटा, है ना? उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बेटा किस चीज के बारे में? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, मतलब डैम, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में बेटा। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। चैप्टर तो बाद में स्टार्ट कर लेंगे, है ना? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में बेटा। ठीक है, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है सभी को पता है बेटा। वाटर का सबसे पहला चीज क्या है कि जीवन को जीने के लिए सबसे अत्यधिक क्या आवश्यकता है बेटा? पानी। ठीक है, अगर पानी है तो फूड भी अवेलेबल है। क्यों? पानी से ही क्या होते हैं बेटा? पेड़ पौधे होते हैं बेटा। पानी से ही क्या होते हैं बेटा? क्रॉप्स होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, है ना? तो पानी जीवन का सबसे अहम हिस्सा है बेटा। ओके, चलो और पानी से क्या क्या चीजें हैं बेटा? मेन तो यही है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंस के बारे में पता लग गई ना कि भाई पानी है तो सब कुछ है, अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलो अब बात करते हैं बेटा अवेलेबिलिटी कि भाई अवेलेबल कितना है पानी। ठीक है, हम लोगों को ये बात पता है कि भाई 2/3 ऑफ अर्थ, 2/3 मतलब ये समझ लो 71% जो है अर्थ किससे कवर्ड है बेटा? वाटर से, कवर्ड विद वाटर बेटा। ठीक है, अब सपोज करो 71% को मैंने मान लिया 100% बेटा। ठीक है, ओके, इस 100% में से 97.5 जो परसेंट है वो वाटर क्या है बेटा? वो वाटर क्या है बेटा अपने पास में? साल्ट वाटर है। क्या है? साल्ट वाटर है बेटा। ठीक है, कितना बच गया? 2.5% जो क्या है? फ्रेश वाटर है बेटा। 2.5% क्या है? फ्रेश वाटर है। वो किसका है बेटा? 100% का 2.5% है। अगर मैं 71 का 2.5% अगर निकालने रखूं तो मेरे पास में जस्ट 1.7% वाटर जो होगा वो क्या होगा बेटा? फ्रेश वाटर होगा। ठीक है, अगर दूसरी बात अगर मैं ये चीज चेक करूं कि भाई 2.5% में को अगर मैं 100% मान लेता हूं, 2.5% को अगर मैं 100% मान लेता हूं तो 69% वाटर जो है, ठीक है, वो ग्लेशियर की फॉर्म में है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि भाई 69% तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है बेटा, है ना? तो बचा कितना मेरे पास में? 31% बचा बेटा। ठीक है, 31% में से 30% के अराउंड बेटा, ठीक है, किस में अवेलेबल है बेटा? ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। ठीक है, चलो तो ये तो कुछ क्या था अपने पास में? वैल्यूज थे कि भाई कितना वाटर प्रेजेंट है। तो नॉर्मल भाषा के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि भाई 71% जो तो क्या है वो तो साल्ट, सॉरी, टोटल वाटर है, टोटल वाटर है बेटा। ओके, अगर मैं 71% को अगर मैंने 100% माना था तो 97% किसका क्या था बेटा? 97% क्या था? अपना साल्ट वाटर था।
71% अगर मेरे पास में टोटल वाटर है, तो इसके लिए समझ लो कि भाई 68% क्या है अपने पास में, साल्ट वाटर है बेटा। क्या है, सॉरी 68 भी क्यों, 69% साल्ट वाटर है बेटा अपने पास में। और लगभग हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट, 2% जो वाटर है वो किस चीज के लिए अवेलेबल है बेटा, ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है, खाना बनाने के लिए अवेलेबल है बेटा। ठीक है ना, तो यही चीज है मेरे पास में कि जब मैं जो 71% को 100% मान रहा हूं तो उस हिसाब से क्या है, और नॉर्मली क्या है बेटा। और सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कहाँ पे है, ग्लेशियर्स के पास में है। ठीक है, कहाँ है, ग्लेशियर्स के पास में है बेटा। ठीक है ना, चलो अब देखो बेटा आगे क्या है इस चैप्टर के अंदर बेटा। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी के अंदर मैं क्या बात करूंगा बेटा, पानी की कमी। ठीक है, नॉर्मल सी बात समझ रहे हैं, वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या हो गया, पानी की कमी, है ना। तो वाटर स्कैरसिटी की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या होगा बेटा, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसको मैं क्या कह दूंगा, वाटर स्कैरसिटी। अगर और अच्छी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे बेटा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, किस चीज का, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, क्या है, फ्रेश वाटर, उसको मैं क्या कह दूंगा, वाटर स्कैरसिटी बोल दूंगा बेटा। ठीक है, अब क्या है बेटा, कोजेस। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी जो होती है बेटा वो किन किन कारणों से होती है। देखो सबसे पहली बात क्या है मेरे पास में, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बेटा। ठीक है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो क्या क्या चीजें हैं बेटा, पॉपुलेशन को पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, खाना ज्यादा चाहिएगा, है ना। तो सारी चीजें इस चीज के ऊपर डिपेंड है कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। ओके, चलो तो दूसरा क्या है, रेनफॉल पैटर्न्स, मतलब किस एरिया के अंदर जो रेनफॉल है वो कितना हो रहा है। अगर रेनफॉल जिस जगह पे ज्यादा हो रहा है वहां पे वाटर स्कैरसिटी नहीं हो सकती, जहां पे रेनफॉल जो है वो कम हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है तो सिंपल सी बात ऑटोमेटिकली वहां पे वाटर स्कैरसिटी ज्यादा होगी, मतलब पानी की कमी वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, चलो तीसरा बात क्या है बेटा इसके अंदर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत को डेवलपमेंट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी बेटा। ठीक है, तो धीरे धीरे भारत में शहरीकरण हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ बेटा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो भारत के अंदर शहर बनना स्टार्ट हुई, शहर बनना स्टार्ट हुए तो पॉपुलेशन किधर भागी, शहरों की तरफ भागी। तो वहां पे क्या चाहिए बेटा, पानी चाहिए लोगों को। इंडस्ट्रीज के अंदर क्या चाहिए बेटा, पानी चाहिए। सामान बनाने के लिए क्या चाहिए, सभी को पानी चाहिए बेटा, है ना। फ्रेश वाटर चाहिए इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, ओवर इरिगेशन।
देखो बेटा, लोगों को लालच मारता है, ये सभी को पता है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्रॉप्स की डिमांड भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो किसान है वो लोग क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो पानी है बेटा उसको ज्यादा यूज करते हैं, और कुछ समय के बाद वहां पे पानी की कमी होना क्या हो जाती है बेटा, स्टार्ट हो जाती है। तो और इरिगेशन भी क्या है बेटा, एक कारण है किस चीज का बेटा, वाटर स्कैरसिटी का। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, और क्या है इसके अंदर, हाँ जो गवर्नमेंट है बेटा 2019 के अंदर एक मिशन स्टार्ट किया था बेटा, JJM। ठीक है, जल जीवन मिशन, इसकी स्टार्टिंग हुई थी, किसकी, जल जीवन मिशन। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, गवर्नमेंट में भी कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसको खत्म करने के लिए बेटा, वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था बेटा कि 55 लीटर जो वाटर है, 55 लीटर पर पर्सन, ठीक है, वाटर है वो जो पोर्टेबल वाटर है, जो पीने योग्य वाटर है, वो उसकी अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, हर घर के अंदर बेटा। यही क्या था जल जीवन मिशन का मेन, क्या था बेटा, मेन काम था। ठीक है, चलो अब आगे आने वाले वीडियो के अंदर आगे बातें करेंगे बेटा। तब तक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।